13 अगस्त 2024 इस दिन एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ मिलने के लिए अपने पास बुलाती है। वो लड़का करीब 2000 किलोमीटर दूर से उस लड़की से मिलने के लिए गोवा से मुजफ्फरपुर आता है। दोनों एक होटल में मिलते हैं, होटल में नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद उस होटल से चेकआउट करके किसी और रूम पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर रात बीतती है। दूसरे दिन सुबह यानी कि 14 अगस्त 2024 को कुछ लोगों को एक बोरी मिलती है। उस बोरी के अंदर इसी लड़के की लाश होती है। तो आखिर उस रात में क्या हुआ था और इस लड़के के साथ क्या घटना घटी थी, आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानने वाले हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना है मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सहजानंद नगर की। सहजानंद नगर में कुछ लोग 14 अगस्त की सुबह अपने घर से कुछ काम करने के लिए बाहर की तरफ जा रहे थे। वहीं कुछ आगे सड़क के किनारे पे उनको एक लावारिस बोरी मिलती है। उस बोरी के पास जब वो जाते हैं तो उस बोरी के अंदर से खून टपकता हुआ उन लोगों को दिखता है। तो उन लोगों को कुछ यहाँ पे डाउट होता है, तो वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद उस बोरी को अपने कब्जे में लेती है और जब पुलिस उस बोरी को खोलती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन लोगों को उस बोरी के अंदर एक 23 से 24 साल के लड़के की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। साथ ही उसका जो गला था वो किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया था और उसके पेट में काफी सारे चाकू के वार किए गए थे। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद वहां पर जो भीड़ खड़ी थी उन्हीं से पूछताछ शुरू करती है। उसको पूछती है कि क्या आपको इस लड़के के या तो फिर इस बोरे के बारे में कुछ पता है। तो लोगों का कहना होता है कि हम इसको नहीं जानते और इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस तो वहां पे और तलाश करती है, थोड़ा आगे की तरफ जाती है तो वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनको एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है। वो सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं तो उनके अंदर उनको एक फुटेज मिलता है जो कि 13 अगस्त की आधी रात का था, जिसमें 3 लोग इस बोरी को लेकर साइकिल पे आए। तो वो लोग उन 3 लोगों की अब तलाश शुरू करते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ ये जो घटना थी वो घटना अब आग की तरफ सब जगह पे फैल जाती है। सभी को इस घटना के बारे में पता चलता है। साथ ही मीडिया में भी ये घटना के बारे में बताया जाता है। तो इस खबर को मीडिया में देखने के बाद एक परिवार के लोग पुलिस थाने में आते हैं और आने के बाद एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक बेटा है 23 साल का जो 13 अगस्त रात 8:30 बजे से गुम हो गया है। उसको हम कॉल कर रहे हैं तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साथ ही अपना जो बेटा है उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी इनको बताते हैं पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों का जो डिटेल है वो जो उनको लाश मिली थी उनसे मिलती जुलती मिलती है। तो पुलिस वाले इन लोगों को उस लाश के पास लेकर जाते हैं पहचान कराने के लिए। तो ये जो माँ बाप थे वो वहां पर जाते हैं और जाने के बाद जब उस लड़के की लाश को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि ये जो लाश थी उनके बेटे की थी। तो इन दोनों पति पत्नी के जरिए इस लड़के की शिनाख्त हो जाती है। तो ये जो लड़का है उसका नाम जयप्रकाश होता है और ससना गांव का रहने वाला होता है और अभी वो गोवा में एज अ इलेक्ट्रिक इंजीनियर काम कर रहा होता है। वो यहाँ पर कैसे आया इसके बारे में इसके माता पिता को भी पता नहीं होता है। अब पुलिस इसकी माँ से उसके लड़के का मोबाइल नंबर लेती है और उसकी कॉल डिटेल को खंगालना शुरू करती है। अब यहाँ पे जब उसकी कॉल डिटेल आती है तो उसके अंदर एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें इस लड़के की काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी और अभी जो एक घटना घटी उससे पहले भी उसी नंबर से बातचीत हुई थी। तो पुलिस उस नंबर की डिटेल को निकालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है वो किसी लड़की का है जो साहेबगंज की अजियापुर की रहने वाली है, जिसका नाम ललिता है। अब ललिता के बारे में जब जयप्रकाश की माँ से पूछा जाता है तो उसका ये कहना होता है कि ये जो ललिता है वो जयप्रकाश के मामा के बेटी की ननद है और इन दोनों की पहली मुलाकात 2021 में हुई थी। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई थी और इन दोनों के प्यार के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो इन दोनों की शादी की बात भी चलाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो बात अब आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसके बाद जो जयप्रकाश है वो गोवा अपना काम करने के लिए चला गया था। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ इसके बारे में परिवार को कुछ भी पता नहीं होता है। अब पुलिस को यहाँ पर आधी कहानी तो मिल गई थी, लेकिन इसके ये जो कहानी थी वो आधी थी। इसके आगे की कहानी क्या थी वो जानने के लिए उनको ललिता से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो पुलिस जो है ललिता के पास जाती है, उसको थाने लेकर आती है और फिर उससे पूछताछ करती है। जब उससे कड़ी पूछताछ होती है तो पुलिस सारी कहानी यहाँ पर बाहर आ जाती है। ललिता का ये कहना होता है कि जयप्रकाश से उसकी मुलाकात 2021 में पहली बार हुई थी। जब जयप्रकाश इससे पहली बार मिला था तो उसको पहली नजर में ही ललिता से प्यार हो गया था। उसके बाद वो प्यार का इजहार करता है तो यहाँ पर ललिता को भी अब जयप्रकाश से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, साथ ही फोन पर बातचीत करते हैं और कई बार एक दूसरे से अकेले में भी मिलते हैं। जब ये दोनों अकेले में मिलते हैं तो दोनों फिजिकल भी होया करते थे। जब ये दोनों फिजिकल होते थे तो उस टाइम पे जयप्रकाश उसकी कुछ वीडियोस और फोटोज भी निकाल लेता था और अपने मोबाइल में कैद कर रखता था। अब यहाँ पर इस तरह से इन दोनों का प्यार जो आगे बढ़ रहा था।
इसी तरह अब इन दोनों का जो प्यार है वो काफी गहरा हो गया था। अब कुछ समय बीतता है, उसके बाद ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने पूरे परिवार की मंजूरी से पटना चली जाती है। और यहाँ पर जो जयप्रकाश है वो भी अब नौकरी करने के लिए गोवा चला जाता है और वहाँ पर वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। अब ये दोनों काफी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन इनका जो प्यार है अभी भी चल रहा था, खत्म नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बात करते रहते हैं और कभी कभी अगर समय मिलता है तो मिल भी लिया करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन जयप्रकाश ललिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है तो उसको ललिता के कमरे में एक लड़का दिख जाता है। जब लड़का उसको कमरे के अंदर दिखता है तो वो ललिता से इसके बारे में पूछता है कि ये लड़का कौन है। लेकिन यहाँ पर ललिता उसके बारे में सही सही नहीं बताती और बात को घुमा देती है। जब इस तरह से होता है तो जयप्रकाश उससे काफी ज्यादा झगड़ा करने लगता है और फिर दोनों इस तरह से झगड़ा कर कर फोन को काट देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में जब भी बात हो रही थी उस लड़के का जिक्र होता था और फिर से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाया करता था। अब कुछ समय के बाद जो ललिता है वो जयप्रकाश को इग्नोर करना शुरू कर देती है। उससे ना तो बात करती है ना तो उसका कॉल का रिप्लाई करती है। ऐसे ही जब समय बीतता है तो जयप्रकाश को ये लगता है कि शायद ये जो लड़की है मुझे अब धोखा दे रही है, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको खोना नहीं चाहता था, फिर भी उसको कॉल करता रहता है लेकिन वो इसको इग्नोर ही करती रहती है। जब ऐसा होता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो उसके पास जो उसके निजी पलों की जो वीडियोस और फोटोज थी उन फोटोज को वो उसके परिवार वालों को भेज देता है। जब ये फोटोज और वीडियोस परिवार वालों के पास जाते हैं तो वो लोग ललिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर ये क्या हो रहा है, तुम्हारे जो फोटोज और वीडियोस है वो अब हमारे पास भी आने लगे हैं। तो ललिता यहाँ पर अपने और जयप्रकाश के बारे में बताती है, उनके प्यार के बारे में बताती है और उसके बाद वो ये भी बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और वो उससे छुटकारा पाना चाहती है। जब परिवार वालों को इस बात का पता चलता है तो वो लोग ललिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं अगर इस लड़के को रास्ते से हटाना है तो उसको कैसे भी करके गोवा से यहाँ पर मुजफ्फरपुर लाना होगा। तो प्लान के तहत अब ललिता उस लड़के को कॉल करती है। जयप्रकाश को कॉल करके वो कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब जयप्रकाश को इस बात का पता चलता है तो फोन पर वो पूछता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अपने पास बुलाकर जो मैंने अपने फोटोज और वीडियोज अपने परिवार वालों को भेजे हैं उसका तुम बदला लेना तो नहीं चाहती हो ना। तो लड़की ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और शादी के लिए मैंने अपने परिवार वालों को भी अब मना लिया है। जब जयप्रकाश को इस बात का पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसको मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अब 13 अगस्त 2024 के दिन इसको मिलने के लिए गोवा से मुजफ्फरपुर आता है। जब वो मुजफ्फरपुर आता है तो सबसे पहले वो दोनों एक होटल में ठहरते हैं और वहाँ पर कुछ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वहाँ से कुछ दूरी पर इसके मामा के लड़के का एक घर था, वहां पर वो चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर ललिता के पिताजी, उसके भाई और उसके मामा का लड़का रहता है। वो तीनों जैसे ही जयप्रकाश रूम के अंदर आता है तो इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा मारने लगते हैं। मारने के बाद जब उनका जी भर जाता है तो वो लोग एक धारदार चाकू से इसके गले को रेत देते हैं। उसके बाद उसी चाकू से इसके पेट में कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो आंतें थी वो भी बाहर आ जाती है। जब मारने के बाद इन लोगों को तसल्ली हो जाती है कि इसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद वो उसकी लाश को एक बोरी में भरकर साइकिल पर ले जाकर रास्ते के किनारे पर फेंक देते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। अब दूसरे दिन 14 अगस्त को जब लोगों की नज़र इस बोरी के ऊपर जाती है तो पुलिस को वो लोग बताते हैं और ये पूरी घटना इस तरह से सामने आ जाती है। अब पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर इसकी जो कहानी है पूरी खुल चुकी है और हो सकता है अगर इसके अंदर कुछ और भी अगर कोई राज बाकी है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। तो ये थी पूरी घटना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।